नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपीएसआई 13 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और उसका रिव्यू लेकर हम आ चुके हैं 100% रियल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ओरिजिनल मतलब रियल क्वेश्चन आज जो पूछे गए सभी के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा अपना प्रचार प्रसार। दोस्तों, यदि आए हैं आप पहली बार कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे तो जो लाल वाली बटन दिख रही है इसको दबा उबार के घंटा उंटा का निशान आएगा, इसको भी दबा दें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कल का भी जितना एग्जाम जितने शिफ्ट का पेपर हुआ हमने अपलोड कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो 13 नवंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट है क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। हिंदी के क्वेश्चन हमें मिले हैं, जीएस के क्वेश्चन मिले हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन मिले हैं और कुछ क्वेश्चन जो है कि मैथ के भी मिले हैं, तो उसे हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन यानी कि हमें जो मिला उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिस स्टूडेंट ने दिया हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन तक क्या था कि दहेज प्रथा उन्मूलन से एक्ट कुछ पूछा गया था कि दहेज प्रथा किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया या फिर दहेज प्रथा कितने वर्ष के बाद लागू की, ऐसे कुछ दहेज प्रथा से पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, यानी कि एनएचआरसी की बात कर रहा है, एनएचआरसी की बात कर रहा है कि गठन कब किया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भू आंदोलन किसने चालू किया। ठीक है, तो भू आंदोलन किसने चालू किया, आप सबको पता होगा कि विनोबा भावे जी ने भू आंदोलन को चालू किया था। उसके बाद पूछा गया डीपीएसपी से पूछा गया पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा एक्ट है। ठीक है, डीपीएसपी में पर्यावरण से संबंधित एक्ट को पूछा था, तो इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि पर्यावरण से संबंधित जो एक्ट है यह किस एक्ट में है, 45। ठीक है, तो भू एक्ट से शायद 48 में है। ठीक है, तो 48 में है भू एक्ट से, मतलब भू कर पर्यावरण संरक्षण से एक्ट 48 में है। उसके बाद केशवानंद बनाम भारती का केस पूछा था, डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं था, मतलब केशवानंद भारती बनाम से यह संबंधित था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएससी किस आर्टिकल में है, यूपीएससी किस आर्टिकल में आता है। यानी कि यहाँ पूछ दिया कि जो 14वें भाग में है संघ लोक सेवा आयोग, वो पूछा है कि किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल इसका पूछ लिया था। और उसके बाद बात यहाँ करें तो सर्वोच्च कानून मंत्री कौन होते हैं, इसके बारे में भी पूछ लिया था कि भारत के जो सर्वोच्च कानून मंत्री होते हैं वह कौन होते हैं। अब उसके बाद पूछा था कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 92-93 वाला वर्ष जो है 73वां और 74वां संविधान के लिए प्रसिद्ध है। मतलब प्रसिद्ध क्या है वो तो है, फिक्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन हमें मिला उसमें पूछा था कि उत्तर प्रदेश में भूमि एक्ट से यानी कि भू एक्ट से संबंधित उत्तर प्रदेश में कुछ पूछा था। तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं यानी कि एक्ट अधिनियम है भू संबंधित, वो अभी आप लोग देख कर जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा था कि जनसंख्या किस वर्ष में, देखिए यह कैसे क्वेश्चन पूछा था ये तो वही बताएगा जिसने हमें बताया, लेकिन इसमें पूछा था कि जनसंख्या किस वर्ष सबसे ज़्यादा अधिक थी या फिर किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। उसके बाद यहाँ पर पूछा था कि गरीबी कब खत्म होगी, यानी कि गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब निर्धारण किया गया है। ठीक है, किस वर्ष गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद आर्टिकल 19(1) से पूछा था, तो आर्टिकल 19(1) में आपको पता होना चाहिए एक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। आर्टिकल 2 भी आप लोग याद कर लिए, 2 में दिया है कि बिना शस्त्र के कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता, और 3 में यहाँ पर दे दिया है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 4 में दे दिया है कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, 5 में दे दिया है कि कहीं बसने की स्वतंत्रता, और 6 में दिया है जीविका कमाने की स्वतंत्रता। तो 19(6) तक हमने बता दिया, याद करके जाइएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कि 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था या फिर 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद यहाँ पर 15वां आर्टिकल नंबर 324 से पूछ दिया था। तो आर्टिकल नंबर 324 में क्या है यह सब आपको लोग पूरा बेहतरीन तरीके से देख कर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग कुछ हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हमें मिले, एकदम हूबहू क्वेश्चन मिल गए हैं। हालांकि कुछ कम मिले हैं लेकिन जितने भी मिले हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि गौरव का विलोम। ठीक है, गौरव का विलोम पूछ दिया था कि गौरव का विलोम क्या होगा, उससे पूछा था क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ दिया था कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्यय के प्रकार यानी कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पूछ लिया था। और यहाँ पर पूछा था रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को अवार्ड मिला था।
ठीक है। रामधारी सिंह ने जो रचनाएं लिखी थी, तो किस रचना को उनको पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ शायद पुरस्कार कुछ ऐसा पूछा था, रामदिंग सिंह के रचना को पुरस्कार। तो आप लोग याद करके जाइएगा किस किस रचना को कौन सा पुरस्कार मिला है। उसके बाद यहाँ पर कुंडलियाँ के बारे में पूछा था कि कुंडलियाँ में कितने चरण होते हैं, मतलब कितनी कितनी मात्राएँ, कितनी हुआ होते चरण होते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ लिया था कि 16 मात्राएँ किस छंद में होती हैं, ठीक है, किस छंद में 16 की मात्राएं होती हैं, यानी कि छंद से संबंधित यहाँ पर पूछा था। पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर पर्यायवाची से एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि दुर्गा का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा था। और दुर्गा का पर्यायवाची के अलावा हमने ऊपर बताया कि गौरव का विलोम भी पूछा था, ठीक है। तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भवानी हो जाएगा, माता हो जाएगा, यही सब होगा। पार्वती तो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो दुर्गा का पर्यायवाची पूछा था और गद्य से संबंधित क्वेश्चन था और उसमें हल करने को दिया था, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें मिले हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन मिले हैं कि कैलेंडर में कौन, देखिए एक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा था और उसमें कोई दिन दे दिया था निकालने के लिए कि कौन सा दिन कब होगा, ठीक है। और उससे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हमने देखिए कल का सभी अपलोड किया था और जैसे ही तीनों शिफ्ट के पेपर खत्म होंगे हम तीनों शिफ्ट के पेपर एक साथ अपलोड करते हैं, ठीक है। तीनों शिफ्ट के पेपर एक साथ जितने भी और भी अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे तो अपलोड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और घंटा को दबा कर रखिए बढ़िया से और लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि सिलोगन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था और ये देखिए पूछता ही जा रहा है। पिछले वाले यानी कल भी क्वेश्चन जो पूछा गया था तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया गया था। और यहाँ पर नंबर सीरीज से यानी कि सीरीज से बात करें तो सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ इस वाले सीट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला सीरीज से और वह नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे जैसा कि हमें बच्चों ने बताया। और यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से सवाल देखने को मिला। कोडिंग डिकोडिंग से 3 सवाल थे लगभग और फिगर काउंटिंग से थे और उसमें पूछा था कोई त्रिभुज इस तरह बना दिया था इसमें, ठीक है। और इसमें पूछा था कि त्रिभुजों की कितनी संख्या होगी, तो त्रिभुज से की संख्या पूछ लिया था। और इनपुट और आउटपुट से इसमें एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मैथ में देख लीजिए परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा था और वह नॉर्मल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। और उसके बाद एक श्रेणी से क्वेश्चन पूछा था। श्रेणी में पूछा था कि इनपुट और मतलब इनपुट नहीं मतलब समांतर और गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित इसमें प्रश्न आया हुआ था। और सर्कल से बात करें मेंसुरेशन में सर्कल वाला क्वेश्चन दिया था कि सर्कल दे दिया था उससे बनाने के लिए। और कल बात करें तो कल कैसे दे दिया था, ऐसा ग्राफ वाला भी था, इसमें सर्कल वाला पूछा गया है। अभी तक जितने क्वेश्चन मिले हमने आपको बताया। अब देखिए दूसरा शिफ्ट होगा, तीसरा शिफ्ट होगा और भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो दूसरे और तीसरे शिफ्ट में सब ऐड कर देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तीसरे शिफ्ट का जैसे ही पेपर समाप्त होता है सभी को एक साथ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परीक्षा दे करके अपना बताइए कि कैसा हुआ।